हमारा गोल है 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, तो थोड़ा प्यार दिखाओ और हमें ये टारगेट पूरा करने में मदद करो। कहानी की शुरुआत होती है मारिन से, जो स्कूल से अपने डैड के साथ घर लौट रही होती है। यार, इनके हाल तो बहुत खराब है। एक झोपड़ी जैसे ट्रेलर में रह रहे हैं। रात में मारिन पढ़ने का नाटक करती रहती है, जबकि उसके डैड न्यूज देख रहे होते हैं। मारिन कपड़े बदलती है और चुपके से बाहर निकलती है शैरी से मिलने। शैरी के घर पहुंचते ही वो अपनी फ्रेंड किम से बातें करने लगती है, जो पूछती है कि उसकी माँ के बारे में क्या पता है। तभी शैरी बीच में कूदकर किम के नाखून पेंट करने लगती है। किम उसे इग्नोर करती है, तो मारिन बताती है कि उसे अपनी माँ के बारे में कुछ याद नहीं और उसके डैड ने कभी कुछ बताया भी नहीं। फिर मारिन अजीब बर्ताव करने लगती है, किम को सूंघने लगती है जैसे वो कोई ताजा पका स्टेक हो। जब किम के नाखून तैयार हो जाते हैं, तो वो मारिन को दिखाती है, लेकिन मारिन को कलर बहुत ब्राइट लगता है। तभी वो अचानक किम की उंगली अपने मुंह में डालकर चबा जाती है और हड्डी तक दिख जाती है। ये देखकर मारिन घबरा जाती है और भागकर घर लौट आती है, मुंह पर खून के निशान के साथ। उसके डैड देखते ही समझ जाते हैं कि कोई बड़ा बवाल हो गया है। वो तुरंत उसे कहते हैं कि जो जरूरी सामान है वो ले और निकल चल, वरना पुलिस पीछे पड़ जाएगी। एक महीने बाद वो दोनों एक नए गंदे से घर में रह रहे होते हैं। एक दिन सुबह मारिन उठती है तो देखती है कि उसके डैड गायब है। बस थोड़े पैसे, उसका बर्थ सर्टिफिकेट और एक टेप छोड़ गए हैं। उस टेप में वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मारिन जैसी बेटी के साथ नहीं रह सकते। सच कहूँ तो मैं भी शायद नहीं रह पाता। ये सुनकर मारिन टूट जाती है। अगले दिन वो घर छोड़कर निकलती है और ग्रेहाउंड स्टेशन पहुंचती है। वो कोलंबस के लिए टिकट लेना चाहती है, लेकिन वहां बैठी मोटी आंटी पहले मना करती है, फिर एक टाकीज के बदले टिकट दे देती है। कुछ घंटों बाद वो बस में बैठकर टेप सुनती रहती है, जिसमें उसके डैड बताते हैं कि उसने पहले अपनी बेबी सिटर पेनी को भी खा लिया था, इसलिए उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा। शाम को कोलंबस पहुंचकर मारिन की मुलाकात एक और ईटर से होती है, सली नाम के आदमी से। डर के मारे वो पूछती है कि क्या वो बस का इंतजार कर रहा है, तो सली सूंघकर कहता है कि वो भी उसी जैसी है और वो उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि साथ चलो, और मारिन डरते डरते मान जाती है। भाई, वो बंदा तो पूरा क्रीपी लग रहा था। सली उसे बताता है कि उनके जैसे लोग बहुत कम बचे हैं और उन्हें अपने भूख पर काबू रखना सीखना होगा। डिनर बनाते वक्त मारिन नोटिस करती है कि घर में कोई और भी है। ऊपर जाकर देखती है कि एक बूढ़ी औरत अधमरी पड़ी है। मारिन डर जाती है कि सली ने उस पर हमला किया होगा, लेकिन सली कहता है कि वो उसे ऐसे ही मिली थी और वो किसी को मारता नहीं। अगली सुबह वो औरत मर जाती है और उसकी गंध से ही सली खाना शुरू कर देता है। मारिन भी खुद को रोक नहीं पाती और साथ खा लेती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है, यार, गोरे लोग तो इंसान का मांस भी बिना मसाले के खाते हैं। खा पीकर जब मारिन कमरे में जाती है, तो देखती है कि सली अपने सारे शिकारों के बाल रखता है, उनकी चोटी बनाकर। सली बताता है कि उसका पहला शिकार उसका अपना दादा था और उसकी माँ ने उसे छिपाया था। वो मारिन से कहता है कि वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन मारिन का इंटरेस्ट सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने में है। सुबह वो चुपके से निकल जाती है। बस में बैठकर देखती है कि सली अब भी उसे देख रहा है, पूरा पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद मारिन एक ग्रोसरी स्टोर में चोरी करने की कोशिश करती है। तभी ली नाम का लड़का एक ड्रामा करके उसे बचा लेता है। रात को पता चलता है कि ली ने उस बंदे को ही खा लिया है। जब मारिन समझती है कि वो भी उसी जैसी है, तो उससे मदद मांगती है। ली उस आदमी की गाड़ी चुराकर उसे साथ ले लेता है। अगले दिन वो दोनों एक घर में रुकते हैं और सुबह नाश्ता करते वक्त थोड़ा रोमांस वाला माहौल बन जाता है। मारिन उसे अपने बारे में बताती है और ली सली को पूरा क्रीप समझता है। फिर दोनों रोड ट्रिप पर निकलते हैं और रास्ते में दो और ईटर से मिलते हैं, जेक और ब्रैडली, जो बहुत अजीब और डरावने लगते हैं। जेक बताता है कि उसने बोन्स एंड ऑल का एक्सपीरियंस किया है, मतलब किसी इंसान को पूरा पूरा खा जाना बिना कुछ छोड़े। जब जेक बोन्स एंड ऑल की बात करता है, तो मारिन थोड़ा असहज महसूस करती है और बीच में ही बात छोड़कर कार में जाकर बैठ जाती है। रात में ली तब तक इंतजार करता है जब तक जेक और ब्रैडली सो नहीं जाते, फिर वो चुपके से कार लेकर निकलता है। लेकिन वो डरावना बंदा उन्हें देख लेता है और उनके पीछे भाग पड़ता है। दोनों किसी तरह भागकर एक जगह पहुंचते हैं जहां मेले जैसा कुछ चल रहा होता है।
उधर मारिन की भूख दोबारा जाग जाती है, तो खाना ढूंढने के लिए ली एक गे आदमी से बातें करने लगता है, जो उसे बार बार घूर रहा होता है। जैसा प्लान था, वो आदमी आता है, ली उसे किस करता है और उसे खेतों की तरफ ले जाता है। जैसे ही माहौल गर्म होता है, ली उसका गला काट देता है। फिर मारिन आकर उसके साथ मिलकर उसे खा जाती है। खाना खत्म करने के बाद वो दोनों उस आदमी के घर जाकर रात बिताने की सोचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि उस आदमी की पत्नी और एक छोटा बच्चा भी है। ये देखकर मारिन के अंदर बहुत ग्लानि होती है और दोनों तय करते हैं कि अब उस आदमी की गाड़ी वहीं छोड़कर चले जाएंगे। मारिन सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे इसी तरह अगले 50 साल तक जीना होगा। ली के पास भी कहने को कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद वो मिनेसोटा पहुंचते हैं, जहां मारिन की मुलाकात बारबरा कान से होती है, जो बताती है कि उसने मारिन की मां, जेनेल, को गोद लिया था। मारिन अपनी मां के बारे में और जानना चाहती है, लेकिन बारबरा खुलकर नहीं बताती। जब मारिन पूछती है कि क्या उसकी मां ने किसी को नुकसान पहुंचाया था, तो बारबरा गुस्सा हो जाती है और झल्लाकर बताती है कि जेनेल अब एक मानसिक अस्पताल में है, फर्गस फॉल्स नाम के टाउन में। मारिन बिना वक्त गवाए ली के साथ वहां पहुंचती है। वहां एक नर्स उसे उसकी मां से मिलवाती है, लेकिन उसकी मां के दोनों हाथ नहीं होते। दवाइयों की वजह से वो बोल नहीं पाती, लेकिन नर्स उसे एक चिट्ठी देती है, जो जेनेल ने सालों से उसके लिए लिखी थी। उस चिट्ठी से पता चलता है कि जेनेल भी एक ईटर थी, और वो मानती थी कि अपने परिवार से दूर रहना ही प्यार जताने का तरीका है, क्योंकि दुनिया मॉन्स्टर्स को नहीं अपनाती। जैसे ही मारिन वो चिट्ठी पढ़ती है, वो अपनी मां के करीब जाती है, उम्मीद में कि शायद कुछ प्यार मिलेगा, लेकिन उसकी मां अचानक उस पर हमला कर देती है। शुक्र है कि नर्स बीच में आकर उसे बचा लेती है। सदमे में और गुस्से में मारिन बाहर आकर ली को बताती है कि उसकी मां भी उन्हीं जैसी है, शायद और भी बुरी। वो अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उसने डर से भागने की बजाय उसके साथ रहकर चीजें क्यों नहीं समझीं। ली उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिन और भड़क जाती है, खासकर जब उसे याद आता है कि ली ने उसके आदमी का गला काटा था। मारिन कहती है कि वो ऐसा जीवन नहीं चाहती, उसे अपनी मां जैसा नहीं बनना। थोड़ी देर बाद वो कार रोकती है, चोरी के पैसे वापस रखती है और भाग जाती है। ली सोया हुआ होता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। जब वो उठता है तो देखता है कि मारिन गायब है और फिर उसे ढूंढने निकलता है। उधर मारिन की दोबारा मुलाकात सली से होती है। जी हाँ, वही बूढ़ा डरावना आदमी। अब पता चलता है कि वो तब से उसका पीछा कर रहा था जब से वो ली से मिली थी। सली उसे फिर से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे वो बुरी तरह भड़क जाता है। वो उसे गालियां देता है और कहता है कि उसने इतना सफर उसके लिए किया और उसने उसे ठुकरा दिया। उधर ली को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो अपने पिता को मारता है। दरअसल सालों पहले उसके पिता ने उस और उसकी बहन कायला को मारा था, और ली ने गुस्से में उसे खत्म कर दिया था। कुछ महीनों बाद मारिन दोबारा शहर लौटती है और कायला से मिलती है। वहां उसे पता चलता है कि ली का पिता कैसा निकम्मा आदमी था। मारिन फिर ली को ढूंढ निकालती है और दोनों दोबारा साथ हो जाते हैं। अब वो दोनों वेस्ट की तरफ निकलते हैं, 1 महीने तक सफर करते हैं। रास्ते में जब उन्हें अपनी पुरानी ट्रक छोड़नी पड़ती है, तो मारिन ली से उसके पिता के बारे में बात करती है। पहले तो ली चुप रहता है, लेकिन बाद में सच बताता है कि उसने अपने पिता को खा लिया था। मारिन उसे सांत्वना देती है और कहती है कि अगर वो होती तो शायद वही करती। दोनों फिर करीब आ जाते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। कुछ वक्त बाद मारिन एक नॉर्मल जॉब करने लगती है और जिंदगी कुछ ठीक लगने लगती है। लेकिन तभी सली वापस आ जाता है और घर में घुसकर मारिन पर हमला करता है। वो उसे चाकू से धमकाते हुए कहता है कि उसके बिना जिंदगी अधूरी है। तभी मारिन को पता चलता है कि ली भी घर में है। वो सली का ध्यान भटकाती है ताकि ली पीछे से आकर उसे पकड़ सके। दोनों मिलकर सली को दबा देते हैं, और जब उसका चाकू गिर जाता है तो मारिन उसे उठाकर उस पर वार करती है। फिर दोनों मिलकर उसे बाथरूम तक घसीटते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। मारिन सली का बैग खोलती है तो देखती है कि उसमें कायला के बाल भी है, यानी वो उसकी भी जान ले चुका था। तभी उसे एहसास होता है कि लड़ाई में ली के सीने पर भी चाकू लगा था। वो खून से लथपथ पड़ा होता है। ली उससे कहता है कि वो उसे खा ले ताकि वो उसका हिस्सा हमेशा रहे। मारिन मना करती है, लेकिन आखिरकार मजबूरी में वही करती है और रोते हुए उसे खा लेती है। क्या ही दुखद अंत है इन दोनों का। और वैसे
डायरेक्टर ने एंडिंग को थोड़ा मिस्ट्री में रखा है ताकि दर्शक खुद तय करें क्या मारिन आगे जाकर इंसानों को मारती रही या फिर नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं।